आज विजयदशमी का दिन है, जब राम जी ने रावण का 9 दिन तक युद्ध कर और 10वें दिन रावण का संहार किया, उनको मार गिराया। आज वही विजयदशमी का पर्व है, जब बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन जिसे माना जाता है। और आज के दिन हम मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता और उनकी पूरी टीम। मैं एक बार चाहूंगा आप सभी से एक बार रूबरू कराना, उनको दिखाना हर एक वो चेहरा जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा है और आने वाले वक्त में किसानों के लिए तन मन धन से एकजुट होकर साथ संघर्ष में लड़ता हुआ खड़ा हुआ दिखाई देता है। ऋषिपाल अम्बावता जी से आज मेरे सवाल कुछ होंगे कि विधानसभा चुनाव हरियाणा के खत्म हुए और आपकी बहुत ज्यादा एक बारीकी से आपने इस बार ज्यादा प्रभाव न डालते हुए, बयानबाजी न करते हुए आपने एक उन पर निरीक्षण किया। कैसे देखते हैं इस विधानसभा चुनाव को, और भाजपा ने जिस तरीके से 47-48 सीटें जीतने का काम किया है, आप उन सब चीजों पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपकी कैसी भूमिका है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हरियाणा का जो चुनाव हुआ उलट हुआ और कुछ उम्मीदवार जो थे जिनको लोग समझ रहे थे जीता हुआ जी, बड़कल सीट है। ये सीट कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई ये सीट हारेगी जी, जीती हुई सीट थी। और एनआईटी भी जी, गलत हुआ। कारण क्या हुआ कि मुझे जो लगता है कि यहाँ कांग्रेसी जो उम्मीदवार है या कांग्रेस के जो नेता है, वो सिर्फ उन्होंने काम बंद कर दिया, आपस में टांग खिंचाई। और ये भी जो सीटें आई हैं, मैं आज बताऊं आपको, 37 सीट कांग्रेस जो लाई है, ये सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे आई है। लोगों का जो गलत बयानबाजी आज भी कर रहे हैं कि हुड्डा की वजह से सरकार गई, हुड्डा की वजह से नहीं गई, हुड्डा की वजह से 37 सीटें आई हैं। बयानबाजी बात करी जो इन्होंने किया, भाई आप एक बात कर रहे हैं कि जो बयानबाजी, आज 2 सीट भी नहीं जीत सकती जी, इनकी जो हमारी सांसद है सिरसा से शैलजा जी। असलियत में जो निर्णय होना चाहिए, जो खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों के होनी चाहिए जिन्होंने आई हुई सरकार को खोया है। सरकार बन रही थी कांग्रेस की, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुड्डा जी ने मेहनत की है। जो भावनात्मक जो इंटरव्यू थे, आप मानते हैं उनका प्रभाव पड़ा है लोगों पर? प्रभाव पड़ा है। अंदर खाने इन्होंने विरोध किया है आई हुई सरकार का। अंदर खाने जो ये लोग विरोधी थे, इन्होंने विरोध किया। ये मिले हुए थे भाजपा से, भाजपा से मिले हुए थे और हरवाने का काम इन्होंने किया जी। कारण कुछ भी रहा हो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन हरियाणा में सरकार जो आनी थी, ये दुर्भाग्य है। और इसका जो भी निर्णय हुआ, कुछ भी हुआ, गलत टिकट बटे, जो भी हुआ, लेकिन आई हुई सरकार इन्होंने खो दी। मैं किसानों को, क्योंकि आप किसानों के नेता हैं, बहुत सारे आपने आंदोलन भी करे हैं, लोगों के लिए लड़े हैं, किसानों के लिए आपने हर वो संभव प्रयास किया है जिससे किसानों की मदद हो सके। इस चुनाव में किसानों की भूमिका बड़ी कम नजर आई, उनके मुद्दे कहीं दिखाई नहीं दिए, उनके बारे में कहीं चर्चाएं नहीं हुई। क्या किसान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया? मैं आपसे जानूं। देखिए, ना तो भाजपा के साथ किसान गया, ना कभी जाएगा। जो ये सीट जीती हैं, आप देखिए कहां कहां से जो ये सीट जीती हैं, ये किसानों की वजह से आई हैं। और हरियाणा में आज भी हम मानते हैं, किसान नेता अगर मानते हैं, नायब सिंह सैनी को किसान नेता नहीं मानते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किसान नेता मानते हैं। आज भी इस हरियाणा का किसान की आस्था भूपेंद्र हुड्डा के अंदर है। लोग क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ईवीएम का करिश्मा है या जो भी हुआ, उस पर अभी तो चिंतन करना इतनी जल्दबाजी नहीं है कि जल्दबाजी कहे। लोग बता रहे हैं 99%, पर मैं ये कह रहा हूँ अगर जो भी हुआ गलत हुआ। पानीपत में वो वीडियो का दुर्भाग्य है। ये किसान की सरकार बनते बनते जो नहीं आई, ये किसान का दुर्भाग्य है। अब दोबारा से, क्योंकि 5 साल का एक लंबा इंतजार रहेगा हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी, और लोकसभा भी हाल ही में हुए हैं, तो 5 साल कम से कम उनके लिए भी मानते हैं। अब किसान जो हैं, जिन्होंने इतना संघर्ष किया,
क्या वो हताश हुए, थोड़े बहुत मायूस नजर आए? आपने लोगों से संपर्क किया? नहीं, हताश तो है, हरियाणा का किसान हताश है, चुप बैठा है। ये क्या हुआ, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। होना क्या था, हो क्या गया। जी। और ये जो करिश्मा हुआ, सुबह 11 बजे तक कांग्रेस 70 पे, 65 पे, 66 पे और एकदम 37 पे आ गई, जी। तो ये करिश्मा ही है, करिश्मा हुआ है। जी। और इसको दोष देना, मैं कहूंगा दोष दिया जाए तो इनको दोष दे। बहुत बड़े चेहरे, सही मायने में। जी। वो हार गया उदय भान, अपनी सीट भी नहीं बचा पाया, जो हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष है। जी। प्रदेश अध्यक्ष जो था वो अपनी भी सीट नहीं बचा पाया। शैलजा के क्षेत्र में देख लो कितने कैंडिडेट जीते हैं। जी। आज जो भी हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ, रोहतक में क्लीन स्वीप जो हुआ वो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से हुआ। जी। जहां जहां भी जीत हुई है, 37 सीट जो जीती है कांग्रेस, कहां जीती है जी। भाई? ये क्षेत्र तो उदय भान का था। जी। उदय भान फरीदाबाद क्षेत्र में ही आता है। जी। लोकसभा में 9 सीट है हमारी में। जी। उनमें से मेरे ख्याल में 8 सीट कांग्रेस ले गई, ये बीजेपी ले गई, या 1 सीट आई। जी। वो सीट तो वो अपने आप ही इजराइल की जो सीट थी वो तो वैसी जीत रही थी। यानी कि आप मानते हैं कि जो बड़े नेता थे, शीर्ष नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने जमीन पर मेहनत नहीं करी? एक चीज का मैं खुश हूं, एक चीज से, अब जो यहां हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। ये कांग्रेस के साथ जिन्होंने गद्दारी की थी, बाबू महेंद्र प्रताप जी हमारे सम्मानित नेता हैं, चौधरी महेंद्र प्रताप, उनके साथ जिन्होंने की, उनका इलाज सही हो गया। उसमें चाहे करण दलाल है, चाहे उदय भान है, चाहे जो भी है। लेकिन मैं ये कहूं कि चलो कोई बात नहीं, चुनाव हार जाए, लेकिन जिन्होंने ऐसे अच्छे नेता के साथ गद्दारी की, उनका तो इलाज हो गया, सही हो गया, बढ़िया, कोई बात नहीं, हार गए तो। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कि उनके साथ उन्होंने गद्दारी करी और उस पर वो हार गए। आपको पता नहीं है? आप पत्रकार हैं यहीं से, क्या हुआ आपने देखा? एक बयान भी आया राजेश नागर की तरफ से कि उन्होंने ललित नागर जी के लिए कहा था कि पीठ में छुरा घोंपने वालों की टिकट काट दी कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, ये तो कांग्रेस का मामला है, पर मैं ये कह रहा हूं जिन्होंने गलत किया उनके साथ सही हुआ। आज भी हमारे यहाँ अगर नेता मानता हूं तो सही मायने में नेता यहाँ हमारे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नेता चौधरी महेंद्र प्रताप है जी। सम्मानित है, बेदाग है, साफ छवि है। और आज जो चुनाव लड़े उनको आप जानते हो क्या है, क्या हारे जीते जो भी गए हैं, सारे लीडर नहीं है, सारे डीलर हैं। एक सवाल मेरा बड़ा अहम, आपने चौधरी महेंद्र प्रताप जी का नाम लिया, उनकी छवि हालांकि जग जाहिर है कि वो साफ छवि के नेता हैं। 4 चुनाव इस विधानसभा को लगाकर विजय प्रताप के भी और महेंद्र प्रताप जी के लगातार 4 चुनाव वो हार गए। क्या उनका हौसला कायम रह पाएगा? क्या वो अगले चुनाव के लिए संघर्षशील स्थिति में होंगे? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप बेहद करीबी माने जाते हैं उनके। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि ये जो चुनाव है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विजय प्रताप हारे, चौधरी महेंद्र प्रताप चुनाव जीते जिताए हरवाए गए थे। हरवाए किसने थे? कांग्रेसियों ने ही। चौधरी महेंद्र प्रताप कृष्णपाल गुर्जर 6.5 लाख वोटों से जीता था, और आपके सामने 10 लाख के पार नारा लगाया उसने। चौधरी महेंद्र प्रताप ने उसको ला करके 1.5 लाख पे खड़ा कर दिया जी, 5 लाख वोट कम कर दिए। लेकिन हमारे साथी जो गद्दारी नहीं करते कांग्रेस के लोग, तो महेंद्र प्रताप 4 लाख वोटों से जीते पड़े थे। महेंद्र प्रताप है, आज भी है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा है कि तो पता नहीं क्या करिश्मा हो रहा है, लेकिन चौधरी साहब की छवि में कोई कमी नहीं है। आज भी वो अच्छे इंसान है, और ऐसे नेता अब बहुत कम है। फरीदाबाद में तो कोई है नहीं, मैं मानता नहीं नेता महेंद्र प्रताप से बढ़िया कोई नेता होगा यहाँ, सच्चाई है ये। और आज जो चुनाव हो रहा है बढ़िया हो रहा है, और हमने भी ये तय किया है कि 10 तारीख को फरीदाबाद में हरियाणा के जो किसान नेता हैं, जो आंदोलनकारी हैं, सबको यहाँ 10 तारीख को यहाँ एक पंचायत है, महापंचायत, और उसमें हम ये निर्णय लेंगे कि भाई भाजपा भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली,
अगला एक निर्णय ये रहेगा कि किसान का झंडा बुलंद करना है तो भाई किसकी मदद करनी है, किसके साथ चलना है, जी अपनी पार्टी बनानी है। अभी हमारे बीच में अभी सारे किसानी लीडर थे, सरदार वीएम सिंह जी भी अभी आए हैं, जी उन्होंने भी ये कह दिया जो भी तुम करोगे हम आपके साथ हैं। और इस 10 तारीख को 50 हरियाणा के लीडर जी जो बेदाग हैं, जिनकी साफ छवि है, उनको बुला करके वो आ रहे हैं सब, और उसमें निर्णय करेंगे। भाई अब देख लिया सबको, हमने तो कांग्रेस से भी कही जी कि हमारे ये बैठे हैं दिलबाग सिंह हुड्डा, जी नलवा से टिकट दे दो, जी मजबूत हैं, जीत जाएंगे, और 2 सीट और जिता देते अगर टिकट दे देते। जी लेकिन मुझे ये लगा कि कांग्रेस भी हवा में तीर मार रही थी और अब जमीन पे आई है। अब आई है जमीन पे, जी जब जमीन पे नहीं थी, जी जब जमीन पे नहीं थी तो 10 बाबरिया जी ने ऐलान कर दिया। जी कई लोग ऐसे थे अगर कांग्रेस टिकट दे देती तो 10 सीट कांग्रेस की बढ़ सकती थी। तो किसानों का अब ऐलान है कि 10 तारीख को महापंचायत फरीदाबाद में ही होगी। फरीदाबाद में ही कर रहे हैं, हरियाणा की पंचायत होगी और डंका बजा देंगे इनका। हरियाणा में जो भी अगली बार हम ये कह रहे हैं कि एजिटेशन होगा, फैसला होगा, अब हम किसकी सपोर्ट करेंगे या अपनी पार्टी की सपोर्ट करेंगे या अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। अब मजबूती के लिए टाइम है। जी यूपी से शुरुआत कर रहे हैं, जी यूपी में रैली करेंगे, लखनऊ में सब किसान लीडर एक सहमत होंगे, इस पर विचार करेंगे कि अब हम किसके साथ खड़े होंगे हरियाणा में, जी या कांग्रेस के साथ होंगे या भाजपा के साथ होंगे या भूपेंद्र हुड्डा के साथ होंगे, या जो भी होगा ये 10 तारीख को ऐलान करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए ये थे मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता। एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ, ये सभी लोग आज मंथन, हुड्डा साहब है, दिलबाग हुड्डा जी हैं, मंथन चल रहा है कि आखिर भारतीय किसान यूनियन किस तरीके से, कितनी मजबूती से 10 तारीख को महापंचायत में ऐलान करने जा रही है और कितनी खरी इस बार उतरने वाली है ये किसान महापंचायत। ये देखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में सरकार बदलने तक की भूमिका और सरकार बनाने की भूमिका में किसान आएगा। हालांकि ऋषिपाल जी ने बताया कि इस बार किसान जो थे वो साइलेंट थे, उन्होंने अपनी बातें नहीं रखी, वो चुपचाप हर चीज को सहते रहे, देखते रहे। लेकिन इस बार एक निर्णायक भूमिका में किसान नजर आएगा। हमारे साथ आपको पूरी टीम किसान यूनियन की अभी हाल ही में, हालांकि कुछ ही लोग, कुछ ही चेहरे वो हैं जो ज्यादातर लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, और उनमें से मेन जो सभी को एक निर्णायक भूमिका में इस वक्त ऋषिपाल अम्बावता हमारे साथ। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस। धन्यवाद।